कर रहे हैं एक अहम बैठक यहाँ पर राकेश सिंघा जी की अध्यक्षता में आज यहाँ पर कोटगढ़ में आयोजित हुई और उसमें कुछ चर्चाएं हुई, चाहे हम अवैध यहाँ पर जो कटान यहाँ पर सेब के हुए थे या बेदखली जो हुई थी उसको लेकर आज एक अहम बैठक यहाँ पर आयोजित हुई और उस पर चर्चा यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर खास विशेष तौर से यहाँ पर मौजूद हैं हरि और रोज जी। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये विशेष चर्चा और किस बारे में आज ये चर्चा होगी और क्या जो आज इनके पास कुछ कागज भी हैं, कुछ पुराने कागज हैं और कुछ नए कानून के कागज भी यहाँ पर हैं। तो सिंघा साहब आइए शुरुआत करते हैं। ये देखिए कि आज हमारे बीच में वयोवृद्ध किसान नेता जो यहाँ के प्रगतिशील किसान संघ के अध्यक्ष भी लंबे समय के लिए रहे हैं हरि रोज जी, और इनका बहुत गहन रिसर्च है, अध्ययन है, और इन्होंने पिछले मुख्यमंत्री महोदय वीरभद्र सिंह जी को भी उस विषय के बारे में कागजात पेश किए। मसला क्या है? मसला ये ज्वलंत मसला है। मसला है जो ये बेदखली हो रही, मसला है कि जो अधिकार हमारे हिमाचल प्रदेश में और इस इलाके के अंदर जो जमीन के अधिकार होते थे, जो सेटलमेंट से जिनकी जननी हुई, उसके बारे में अगर किसी के पास ज्ञान हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आम किसान है, तो मैं समझता हूं हरि रोज के बारे में के पास है। अब मसला क्या है? मसला बहुत सीधा है कि यहां पर जो सेटलमेंट्स हुए, एक सेटलमेंट हुआ है आपका जिसमें अंग्रेज आए थे 1882-83 का, और फिर है 1916-17 का, फिर सेटलमेंट जो 1996 में हुआ जिसकी शुरुआत 80 के दौर में हुई थी। यह सेटलमेंट का जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो कटान हो रही है, ये जो बेदखली हो रही है, इसका कारण दो मुख्य कारण है जिसके बारे में हरि रोज जो हमारे अधिकार हैं और किस तरीके से जो हमारे कोटगढ़ के इलाके में देहात के अंदर जो पुराने समय में नौ तोड़ दिए जाते थे, जो पुराने समय में मकान बनाने की इजाजत दी जाती थी, जो पुराने समय में पत्थर को इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाती थी, जो जमीन गैर मुमकिन होती थी उस पर कर नहीं लिया जाता था, मामला नहीं दिया जाता था, उसको बचाने के लिए हरि रोज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है 2015 से। इसलिए हरि रोज जी, आप इसके बारे में आज कुछ बातें कहें जिससे यह साबित होता है कि जो 1974 का विलेज कॉमन लैंड जो हमारे से छिन गया और कुछ जगह उसको वापस दे दिया गया, सिरमौर के इलाके में मेरी जानकारी वो 2001 में वापस दे दिया, क्योंकि विलेज कॉमन लैंड पर ये खेती की जाती थी और वो जब सरकार की चले गई थी तो वो फिर खेती तो नहीं हो सकती थी। ये सारी बात है। तो आप इसके बारे में प्रकाश डाले, कम से कम शब्दों में आप यहां कहें, फिर जो हमारे प्रश्न होंगे। देखिए आज हमारे बीच में जो प्रधान जी है थानेदार पंचायत के, वो मौजूद है संदीप जी, और ये संदीप जी एक ऐसे प्रधान है जो पूरे हिमाचल प्रदेश में जिसका बहुत बड़ा योगदान है विकास में, जो नीचे जनता से जुड़े। एक अवार्ड नहीं, इनको अनेक अवार्ड इनको मिले हैं और ये बड़े मेहनत के साथ ये तस्वीर पूरी पंचायत की इन्होंने परिवर्तित कर दी है। स्ट्रीट लाइटिंग शहरों में नहीं होती है, आज स्ट्रीट लाइट हमारे ऊर्जा से, ये जो आपकी सोलर एनर्जी है उससे ये कर दी है। और प्रीतम जी हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जुड़े रहे, उससे वो है इस इलाके के, ये एक प्रगतिशील किसान है, कुशाल जी है, ये भी मौजूद है। तो मिलजुल के आज हम जो हमारे गंभीर प्रश्न है इस मसले को हम आपसे साझा करना चाहेंगे। आप लोगों को समझाओ और ये बेदखली बंद होनी चाहिए। ये जो
ग्रिल के घरों को ताले लग रहे हैं, ये भी बंद होने चाहिए। लेकिन आपकी मदद हम इसलिए ले रहे हैं कि आपने जो रिसर्च की है उसके ज्ञान से जो आपने पाया है, जो आपने सेटलमेंट को उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, तो वो क्या क्या बातें हैं वो आप अगर हमारे से साझा करेंगे तो बहुत अच्छा हमें लगेगा। बोलिए रोज साहब। हरिचंद रोज यहां पर जो कोटगढ़ में सेटलमेंट हुआ था वो ब्रिटिश टाइम हुआ था, ब्रिटिश टेरिटरी में थे। तो ब्रिटिश टाइम में यहाँ जो सेटलमेंट हुआ था वो हुआ था 1882-83 और 1916-17 में। उस सेटलमेंट में दो किस्म की लैंड यहाँ थी, एक तो कल्टीवेट लैंड थी, एक अनकल्टीवेटेड लैंड थी। एक देहात थे, दूसरा रिजर्व फॉरेस्ट थे। तो जो देहात थे उसमें जो प्रोड्यूस थी उस पर फार्मर के जिम्मेदारों के बारे अधिकार थे और उसका मामला नहीं लिया जाता था। तो देहात में सेटलमेंट राइट हमारा कि उसमें हम घर बना सकते थे, लकड़ निकाल सकते थे, चरान कर सकते थे, पत्थर निकाल सकते थे और बिना गवर्नमेंट की परमिशन के भी हम घर बना सकते थे। वो बाद में रेगुलेट होते थे। यहाँ कोटगढ़ में कई घर हैं जो पहले नाजायज थे, बाद में सेटलमेंट वो लोगों को दिए गए। तो ये रोज साहब नौ तोड़ भी इसी जमीन में दिया और जो नौ तोड़ है वो भी डिमार्केटेड में दिया जाता था, शामलादे और देहात में। तो वो जो नौ तोड़ दिए जाते थे वो भी उसी जमीन में दिए जाते थे। तो अब लोगों ने उसमें घर बनाए। जब यहाँ दोबारा सेटलमेंट हुआ तो हमारे वो राइट खत्म किए गए। उसमें यह था कि दोबारा जब लोगों ने घर बनाए तो दूसरे सेटलमेंट में लोगों को बोला कि वो घर जो है वो नाजायज बताए गए। तो इसके बारे में मैंने पर्सनली जो है मैं स्वर्गीय चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह को मिला और मैंने रिप्रेजेंटेशन की, जिसके मेरे पास सारे पेपर हैं। मेरे पास सेटलमेंट रिपोर्ट है जिसमें हमारे राइट है। तो उसमें डीसी को मैं मिला, उसके बाद ये एसडीएम रामपुर, तहसीलदार पटवारी, सबसे मैंने पेपर इकट्ठे करके उसमें मेरे पास जो है उन्होंने एक फाइंडिंग दी है जिसमें वो बोलते हैं कि ये जो आपके राइट है इसमें देहात में ये सेल्फ एग्जेम्पलरी है जी। तो सेल्फ एग्जेम्पलरी का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो हमारा सेटलमेंट राइट जो है वो उसको कोई खोज करने की जरूरत नहीं, वो इट्स सेल्फ प्रूफ है। तो यहाँ पर लोगों को एक बार नोटिस आ गए थे जिसमें 536 घर की बिजली काट रहे थे। तो जब मैंने रिप्रेजेंट किया तो ये बिजली पानी उनका नहीं काटा गया। अब उन घरों के लिए वो जो घर है वो जब सेल्फ एग्जाम्पलरी थे तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनको जो घर कब्जा नाजायज है उसको नाजायज को रेक्टिफाई करके जायज लिखते। अच्छा, ये कहाँ होना था रोज साहब? ये सेटलमेंट में होना था? ये होना था रेवेन्यू रिकॉर्ड में। अच्छा, रेवेन्यू रिकॉर्ड में दुरुस्ती में कब भेजना था? दुरुस्ती भेजना था, क्योंकि मैंने जो डीसी को लिखा वो रेवेन्यू अथॉरिटी डीसी है और डीसी ने खुद माना। उसके मेरे पास पेपर है, मैंने सिंगर साहब को दिखाए। तो उसमें डीसी ने खुद माना कि सेल्फ एग्जाम्पलरी है। तो रेक्टिफिकेशन इसमें गवर्नमेंट को तब करनी चाहिए थी जब ये मुझे लेटर लिखा गया। अब जो है इन घरों की बेदखली नहीं होनी चाहिए, इनको राइट मिलना चाहिए। बिल्कुल। एक तो ये है, दूसरा ये है कि पहले जब हमारा सेटलमेंट हुआ तो हमको देहात जो है पॉपुलेशन के हिसाब से दिया गया। बड़े गांव को ज्यादा जमीन दी गई, छोटे गांव को कम दी गई। अच्छा। और उस देहात में हमारे चरान कटान के राइट थे। ये डिमार्केटेड है रोज साहब? ये जो देहात है ये डिमार्केटेड है। ये डिमार्केटेड है? डिमार्केटेड है। अच्छा। और जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो अनडिमार्केटेड है। वो अनडिमार्केटेड है। तो डिमार्केट के अंदर जो है हमको, जिनके पास गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई नो तोड़ रूल 1900 मेरे ख्याल में कौन बनाया था, तो उसमें यह है कि जो छोटे सीमांत किसान थे, छोटे किसान थे, उनको 5-10 बीघे नो तोड़ गवर्नमेंट ने दिया।
तो वो जो 9 तोड़ जिनको उसमें जिनको 9 तोड़ दिए गए, उसमें यह हुआ कि जो देहात था उसमें सब लोगों के राइट थे। तो उसमें मेरा मानना यह है कि कुछ लोगों के राइट इंजर हुए, उनके राइट तो खत्म हो गए, जमीन एक के पास चली गई, तो बाकी लोगों के राइट तो खत्म हो गए। तो घास चलान कटान के जो उनके राइट थे उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए था। अब उसके बाद क्या हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ गई, जमीन घट गई, फैमिली में डिवीजन आ गया और चटान कटान के राइट नहीं रहे। तो जिम्मेदार के लिए चटान कटान के राइट गांव में होना बड़ी अति आवश्यक है। बिल्कुल। तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो है वो जो अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट है, रेशो प्रोपोर्शनली जितनी जमीन है वहां से उसको मार्केटेड फॉरेस्ट में लाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। वो ध्यान डिक्लेयर होना चाहिए था। तो हम इसकी हमारी लड़ाई से ये है और हमारी मांग भी है कि डिमार्केटेड फॉरेस्ट है उसको अनडिमार्केटेड से उसको डिमार्केटेड में लाया जाए, ताकि लोग अपना भेड़ बकरी गाय बच्चू बैल जो भी है पत्थर लकड़ जो उसमें जो घास उसका राइट लोगों को राइट मिले। जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें तो जंगल वाले जाने नहीं देते, उसमें तो एक चैन ही नहीं काटने देते। तो हमारे तो राइट खत्म किए। मैं कहता हूं, मैं तो यह बोलता हूं जो ब्रिटिश ने हमको राइट दिए थे वो राइट इस गवर्नमेंट ने छीने। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, वही राइट हमको रिस्टोर करके दो। 50s में तो मेरे ख्याल ग्रो मोर पॉलिसी आई थी, ये 60s में आया जो हमारा नौ तोड़ की है क्या कहते हैं ये पॉलिसी आई अलग अलग इसकी। ये ऐसा है जी, जो ग्रोम और फूड के बीच में जमीन मिली थी वो मिली थी लैंडलेसी को। अच्छा, वो लैंडलेसी को। और जो नौ तोड़ रूल इन्होंने बनाया था वो बनाया था इन्होंने जो जिन किसान के पास 10 बीघे से कम जमीन है 5 बीघे को पूरा करने के लिए हाँ नहीं 10 बीघे भी कई जगह 10 बीघे के लिए बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रोम और 20 बीघे का भी जिक्र कर रहा था कि 20 बीघे को पूरा करने के लिए भी दिया जाता। हाँ, तो इन्होंने उसमें वो हम लोग नक्शा पर्चा लोग लगाते थे और जमीन उनको डीसी सैंक्शन करता था, उसको प्रूव करता था, उनको वो जमीन मिली। तो अब ये है कि लैंड घट गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। अब जिन लोगों के पास 20 बीघे से 10 बीघे से कम जमीन है पहले वालों को तो मिल गई, अब जो 10 बीघे से नीचे वो डिप्राइव्ड है। बिल्कुल। और वो जो यूनिट है उसका वायबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है वायबल। वो उसकी विद द फैमिली ऑफ 5 आदमी की फैमिली के लिए क्या 10 बीघे में फसल पैदा करके पहाड़ में गुजारा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो उसके लिए गवर्नमेंट कहाँ तो वो 10 बीघे हमको और जमीन दे, वो हमारी जमीन छीन रही है। मैं दोबारा कहता हूं कि जो ब्रिटिशर ने हमको राइट दिए थे हमको वही राइट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपसे कुछ नाजायज नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल। ब्रिटिश से भी लोगों ने उस समय वो जो लड़के इकट्ठे होकर जो कानून उस समय पुराने समय से चलते थे उन्हीं को ही एक कोडिफाई करने की कोशिश। दूसरा ये है जो हमारे सेटलमेंट राइट है, सेटलमेंट राइट जो है वो दूसरे सेटलमेंट तक होते हैं। 1974 एक्ट हमारे राइट को नहीं खत्म कर सकता। अच्छा, वो सेटलमेंट राइट जो है ये फंडामेंटल राइट है। अच्छा, ये जो लास्ट सेटलमेंट हुआ रोज साहब, तो लास्ट सेटलमेंट में ये हुआ कि जो सेटलमेंट रिपोर्ट बनती थी वो पहले उसमें लंबरदार लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते थे जी, और उनसे टेस्ट करके सेटलमेंट रिपोर्ट बनती थी जी। और अभी की जो सेटलमेंट रिपोर्ट है बाद में पंचायत बनी, फिर लंबरदार की पावर खत्म हुई, वो पावर पंचायत प्रधान को गई। तो अभी जो सेटलमेंट हुआ हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे प्रधानों को नहीं पूछा गया, उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं है। इन्होंने गांव के 1-2 आदमी पकड़े और उनकी स्टेटमेंट ले ली, जिनका कोई स्टैंडिंग नहीं है। उसका मतलब ये जो सेटलमेंट पिछला हुआ जिसके तहत हमारे सारे अधिकार खत्म किए, दाग का अधिकार, जो टीडी का अधिकार, जो आपका जंगल से छेड़ इकट्ठे करने का अधिकार, जो जड़ी बूटियों का अधिकार, ये सारे जो समाप्त हुए, तो कहने का मतलब ये तो सारा गैर कानूनी हो गया, गैर कानूनी है। और दूसरा मैं ये बोलता हूं कि हमारे बगैर पूछे कैसे हमारे राइट ने खत्म की। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो। उसके लिए या तो हमारी पंचायत को पूछते जो हमको रिप्रेजेंट करते,
बिल्कुल। एक अकेला आदमी रिप्रेजेंट नहीं कर, इन्होंने गांव के 2 आदमी पकड़े और उनके दस्तखत करा दिए। क्या 2 आदमी जो है सारे इलाके के फैसले वो दे सकते हैं? और उनका स्टेटस क्या है? वो 2 आदमी 4 आदमी का स्टेटस क्या है? इलेक्टेड नहीं है। तो इसमें अब ये होना चाहिए, हम उन राइट को फिर मांगते हैं जिसको डीसी ने हमको लिख के दिया हुआ है कि ये राइट हमको एक्सेप्ट किया हुआ है। ये बहुत से कागज आपके पास क्या है ये रोहतक, ये समझाओ। ये है ना जी, जब इसमें वो सेटलमेंट की रिपोर्ट भी है आपके पास? सेटलमेंट की रिपोर्ट है मेरे पास जी। ये कौन सी सेटलमेंट की रिपोर्ट है? 1916-17 1916-17 की सेटलमेंट रिपोर्ट आपके पास? हाँ। वो तो उर्दू में हुआ करती थी। मैंने ये किया, वो उर्दू में निकाली, फिर इसको जो ट्रांसलेटर होते हैं ना जी, उनसे ट्रांसलेट कराया। दिखाओ, श्रोताओं को दिखाओ ये कि आपने ये 1916-17 की सेटलमेंट रिपोर्ट ये निकाली है। ये क्यों निकाली है आपने? ये है जी, ये है रिपोर्ट 1916-17 की, और इसको ट्रांसलेट कराया मैंने शिमला में। अच्छा। और ट्रांसलेटर जो है उसकी मोहर लगी हुई है जी। ये है इमाम कबीर कुतुब मस्जिद शिमला। अच्छा। और ये रजिस्टर्ड है, ये मतलब गवर्नमेंट से इसको लाइसेंस है इसका। अच्छा। अनुवाद का। इसमें मोटी बात क्या लिखी है? इसमें यह लिखी है मोटी बात, जो इसकी इसमें सारे अधिकार दिए हैं किसान को? सारे अधिकार है। और इसमें सेक्शन 8 में ये है, जो सेक्शन इसकी 8 है ना जी, उसमें वो लिखते हैं कि गांव में ये कोटी हाजा में अराजी जेर मेहमद आबादी मलकियत शामलात उन मालिकान की है जो गांव में बसते हैं। अच्छा। तो ये जो मलकियत है, जो उस ये आबादी जो मतलब गांव के पास जो शामलात है, वो उन लोगों की मलकियत है। अच्छा, उन लोगों की मलकियत है। ये साफ लिखता है, मलकियत शामलात उन मालिकान की है। अच्छा। और उसमें क्या होता था, ये भी मैं आपको बता दूं सिंघल साहब जी, कि 2 किस्म की लैंड थी। जो कल्टीवेटेबल लैंड थी उसका लगता था मामला। अच्छा। उसका हम गवर्नमेंट को मामला रेवेन्यू देते थे। ओके। ये जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, जो शामलात है, हाँ। इसका बेहद मुमकिन घर में अगर कोई मालिक घर जदीद बना को ममानियत नहीं है। अच्छा। वो घर बना सकते थे। अच्छा, घर बना सकते। गैर मुमकिन में आप घर बना सकते थे। अच्छा। अच्छा। विदाउट परमिशन ऑफ द रेवेन्यू। 1882-83 हुआ था जी। उसके राइट हमारे 1916 में खत्म हुए, फिर नए राइट मिले। अच्छा। तो ये 1916-17 में जो राइट में हमको मिले, वो हमारे 1996 में सारे खत्म किए। बिल्कुल। तभी मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको राइट दिए थे, इस गवर्नमेंट ने हमारे से स्नैच किए फार्मर से। बिल्कुल। और फार्मर के साथ अन्याय है। बिल्कुल। तब तो उसका मतलब रोज साहब ये है कि जो 1974 में सरकार ने कानून लाया, सरकार को क्या करना चाहिए, तो जो मैं समझता हूँ, देखो बाकी तो ये चर्चा का विषय है, मैं समझता हूँ कि जो 1952 का नोटिफिकेशन आया था, जिसमें कहा गया था ऑल वेस्ट लैंड इज फॉरेस्ट लैंड, और वो बेशक नोटिफिकेशन थी, लेकिन 80 तक गवर्नमेंट उस नोटिफिकेशन की स्वयं वॉयलेशन करती थी लोगों की भलाई के लिए। 9 तोड़ दिए वो। लेकिन 1980 में जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, तो उसने कहा एक्ट बनाते समय कि जो भी रूल है, रेगुलेशन है, नियम है, जिसने फॉरेस्ट को डिफाइन किया है, हाँ नोटिफिकेशन है, वो 1980 का कानून बन जाएगा। और उसके बाद देखो दुर्भाग्य क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर 1980 के बाद अगर 2 बिस्वे जमीन सरकार को मकान बनाने के लिए देना है, नहीं दे पाते हैं। जलठी में आपको पता है वो त्रासदी आई, वहां एक गरीब आदमी है, गोविंद का भाई, पता नहीं क्या नाम है उसका मकान चले गया, 9 तोड़ता मिला हुआ, उसको मकान का पैसा आज तक नहीं मिला। आप पूरे उधर देखो शराज में, जो जहां पर आपका घोर है, आपका है ना
वो थुनाग है, जंजैली है ना, कुरसो का इलाका सारा टूट गया, जमीन टूट गया, तो वो तो जमीन नहीं दे सके। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये हमारे पास वो पुराना कानून रहता, वो जो 1974 में जो जिसने खत्म किया इसको, तो जमीनें तो हम दे सकते थे, है ना, पंचायत ही दे सकती थी जमीन, सरकार को भी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए मैं समझता हूं जो सही तरीका है, हमारी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। क्यों? जो हमारे फंडामेंटल राइट थे जी, उसका वायलेशन 1984 में हुआ। बिल्कुल, मैं भी आपसे सहमत। और कि क्या इनका 1984 का नोटिफिकेशन हो या लेजिस्लेशन हो, क्या सेटलमेंट बोर्ड को खत्म कर सकते हैं या नहीं? देखो, होना तो नहीं, सैद्धांतिक रूप से नहीं होना चाहिए, सैद्धांतिक रूप से, लेकिन हो गया है, अब इसको अनडू करना है। फिर ये है कि अगर सेटलमेंट राइट जो हमको दिए तो काय के लिए दी? हाँ, बात तो सही, बात तो वो सही। सेटलमेंट राइट का है कि उसको तो गवर्नमेंट आज देगी, कल ले लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो राइट हमारे दूसरे सेटलमेंट तक जिंदा है। रोज साहब, ये सारी बातें आपने शेयर की, आप बहुत सेब के भी ज्ञाता हैं और बहुत आपने सेब के आगे इसको डेवलप करने की बहुत स्टोक्स साहब के साथ बहुत बड़ी भूमिका ये की है आपने। बस मैं आखिरी बात जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, दूसरी बात ये है ना सिंघा साहब, जब गवर्नमेंट एजेंसी इसको सेल्फ एग्जाम्पलरी मानती है और कहती है कि आपका राइट है, तो गवर्नमेंट ही नहीं इसको मान रही। नहीं, वो ये सारी बातें मैं समझ गया। अब तो रोज साहब, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, ये जो आज का दौर चल रहा है, जो सेब का पेड़ काटा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते? जो पेड़ को काट कर उसको फसल का भी मौका नहीं दिया जा रहा है मंडी में भेजने के लिए, इसके बारे में। इसका ये है ना जी, जो देहात के अंदर अगर इंक्रोचमेंट हुआ, हाँ, तो उसमें लोगों को उसके राइट, वो पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर है, जिसने किया वो जो है वो इलीगल है मेरी समझ। देहात के अंदर ये है ना, ये हमारे देहात क्या होते थे, हमारे यहाँ हर 6 महीने के बाद गिरदावरी होती थी पहले जी, और गिरदावरी में पटवारी खेत में जाता था, वो मिस्र बनाता था कि इसने जमीन नाजायज काश्त की, बाउंड्री देखता था। हाँ, क्योंकि जो समस्या ये है कि मैं जो जमीन का आप जमीन काश्त कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। अब आप सिमले रहे, स्कूल में पढ़े, अब घर में आपके बुजुर्ग काम करते हैं, अगर बुजुर्ग ने वहां पर 2 बीघे या 1 बीघे इंक्रोचमेंट कर रखा, तो आपके नॉलेज में तो नहीं, बिल्कुल आपके नॉलेज में तो नहीं, आप तो उस जमीन पर गए जहाँ बाप ने बोला यहाँ हाथ है भाई, यहाँ से काट किया, वहां से परे आपने पेड़ लगाए। तो जब उसकी गिरदावरी हुई तो पटवारी ने क्यों नहीं रिपोर्ट की? तो इसलिए आप उसमें इनोसेंट है। अब चूंकि आपने उसमें मेहनत की है, बगीचा लगाया, लिवलीहुड है, रीजनेबल कंपनसेशन पर आपको गवर्नमेंट को देना चाहिए। बिल्कुल, उसका जो रीजनेबल कंपनसेशन है। बिल्कुल। अब फाइनली, अब प्रधान जी भी यहाँ पर है और सब है यहाँ पर, तो 22 जुलाई आप जानते हैं कि हमारे लिए बहुत एक ऐसा दिन है जो पीड़ा भी पैदा करता है और एक शहादत का दिन भी है। और तो 22 जुलाई का क्या संदेश आप देना चाहते हैं? 22 जुलाई 1900 ये कब 90 में, ये 90 में ये जो गोली कांड हुआ, जब किसान एकत्रित हुआ, तो उस दिन के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप उस समय 90 में तो शायद नहीं थे वो प्रगतिशील किसान संघ के थे आप, मेरे ख्याल उस दौरान। उसके बाद वो आप रहे हैं, हाँ, स्मारक जब बना है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उसके? मेरा मानना ये है ना जी, जो 90 की कॉल दी, वो कॉल किसान संघों ने दी, जो भी यहाँ पर किसान संघ थे उन्होंने दी। उसका यह था कि इलेक्शन के दिनों में यहाँ बीजेपी वालों ने बोला था, शांता कुमार ने, कि हम 5 रुपए देंगे, और 27 जून को उसने पालमपुर की स्टेटमेंट आई कि हम 1 रुपया 30 पैसे देंगे।
जो मुझे याद है, उसमें लोग भड़के और लोग भड़के तो लोगों ने एजिटेशन किया और एजिटेशन किया, शिमला एजिटेशन हुआ, जिसमें मैं समझता हूँ राकेश सिंह का सेब के लिए बहुत, उस एजिटेशन और सेब के लिए बहुत, चलो लोगों का रहता है रोज साहब, वो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। मुझे यह बोलने में वो नहीं है कि आपने सारी जिंदगी फार्मर और हमारे लिए खपा दी। चलो ये सेल्फ अप्रिसिएशन का मेरे ख्याल समय नहीं है, ये लोगों के लिए हमें वो करना चाहिए। 22 जुलाई को आप क्या संदेश देना? 22 जुलाई के वो जो 3 आदमी गोलीकांड हुआ ना, वो एक कॉज के लिए सेक्रीफाइस किया, बिल्कुल। और उसके बाद हमने वहाँ सेमिनार बनाया, फिर मैं किसान संघ में था, मैंने वहाँ एक उनके नाम से, लोगों के सहयोग से वहाँ एक उनका सेमिनार बनाया। मैं समझता हूँ वो एक बलिदान का दिन है। बिल्कुल बलिदान का दिन है, बलिदान का दिन है। क्यों प्रधान जी, ये बलिदान का दिन है, और क्योंकि उसमें जो गोली है वो किसी को भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है, बिल्कुल। वो 3 को नहीं, किसी को भी लग सकती है। जी जी। हमको जो है उस जगह मैं चाहता हूँ कि 22 को वहाँ जाए, उनको श्रांति दें, बिल्कुल, और एक मीटिंग वहाँ करें, सारे किसान जाके उनको श्रद्धा सुमन दें, और एक मीटिंग वहाँ करें कि हमारी किसान की अगली समस्या क्या है। बिल्कुल। आप एक काम करें रोज साहब, देखिए आप, क्योंकि आपका योगदान रहा है, मैं आपको अलग अलग जो किसान के संगठन आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसान मंच भी है ये, है ना, शिव किसान मंच है ये, जिसके हरीश चौहान भी उसके हमारे कर्ता धर्ता है, उनको भी आप आमंत्रित करें, और जितने भी वो अलग अलग है, प्रगतिशील किसान संघ है, वो तो अब नहीं है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स एसोसिएशन है, यूडीए है, हिमाचल किसान सभा है जिसको हम भी करते हैं, सेब उत्पादक संघ है, आप सबके नेतृत्व को आमंत्रित करें, वो शोभा देगी, और ये जो श्रद्धांजलि देने का काम भी हो जाएगा, और जो ये कुर्बानी की है उनको याद किया जाएगा। और आज के संदर्भ में मैं समझता हूं जो बाहर से ये सेब पर ये जो छूट ये कहा जा रहा है कि भी इंपोर्ट ड्यूटी सेब पर 0 हो जाएगी, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए रहेगा। तो जहां बेदखली हो रही है उसका भी वो खंडन किया जा सकता है, जो पेड़ को काटा जा रहा है उसका भी खंडन किया जाए, और सेब की खेती को कैसे लाभदायक बनाए। तो मैं समझता हूं ये आप आज उम्र कितनी होगी आप? मेरे जी 88 साल, 88 ईयर्स प्रधान जी 88 ईयर्स के हैं, और एक एक बात इनको याद है, सारे कागजात इन्होंने अपने रखे हैं। तो मेरा ख्याल ये इन्हीं की तरफ से आमंत्रण जाना चाहिए, है ना। ये आपका मोबाइल बज रहा है, इसको आप बंद कर ले रोचा। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि एक तो मेरी उम्र ज्यादा है, अच्छा, तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर सेब उत्पादक संघ करे, आप वो छोड़ो, आपने सिर्फ फोन करने में फोन नंबर दे दूंगा, तो बाकी तो प्रधान जी है, बाकी है, सबको इस इलाके में इन्वॉल्व कर वो करेंगे, सेब उत्पादक भी आ जाएगा, हिमाचल किसान सभा, यह साझा कार्यक्रम हम बनाना चाहते हैं, ये किसी का एक का कार्यक्रम ना हो। जब यहाँ पर वो हुआ था तो उसके लिए 10 एसोसिएशनें थी जिन्होंने इसमें भाग लिया जी। तो मैं चाहता हूँ जो कुल्लू है, जहाँ भी एसोसिएशन है जी, उन सबको भी हम लोग जितने मेरे पास नंबर होंगे जो दूसरों से ले लेंगे हम आपको दे देंगे, आप उनको जरूर इनवाइट करें, आएंगे फिर भी बहुत अच्छा है ना, नहीं आ पाएंगे तो वो अपना संदेश दे सकते हैं। मैं समझता हूँ सब अपना संदेश देंगे। ऐसा नहीं, मैं समझता हूँ ये जिन लोगों ने उसके लिए बलिदान दिया ना जी, ये हमारे लिए शहीद की जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जैसे भगत सिंह की जगह है जी, और उन्होंने बलिदान दिया, उस बलिदान को हमको उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये है